बुशरा जी, आपके घर में 4 ख़वातीन हैं और चारों का ताल्लुक इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आपकी बड़ी बहन बहुत बाजी पढ़ी लिखी औरत है, बाजी बेचारी गुनना रहा है हमारे साथ। कमाल शायरा हैं और शायरा, अदीबा, शॉर्ट स्टोरी राइटर जी। और आपकी बाकी दोनों बहनें सुंबल आपा की अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी कमाल अदाकारा थी, और अस्मा आपा भी बहुत अच्छी। तो आप बचपन में तो लड़ाइयाँ झगड़े बहनों में आपस में होते हैं, कभी कोई जेलसी का फैक्टर, कोई ऐसी चीज़ सामने आई? नहीं, जेलसी का फैक्टर इस तरह तो मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं तो बचपन से चली गई थी, तो इन लोगों ने तो मेरे साथ किसी ने टक्कर ही नहीं ली। अस्मा बहुत छोटी थी, मुझसे 6 साल छोटी थी, और बाजी और ये सुंबल जो थी ये दोनों मुझसे 5 साल ऊपर थी। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, तो इन्होंने मुझे समझा होगा ये ऐसे करी, थोड़े 10 साल में बस हट जाएगी, कुछ तो सोचा नहीं होगा शायद। बाद में जब मैं ये लोग देर में एंटर हुए ना, अस्मा और सुंबल, क्योंकि फ़ौजियों की बीवियाँ थी, तो इनकी पोस्टिंग कभी चूनिया में तो कभी रहीम यार खान, तो और वैसे भी आर्मी में ये रूल था कि उनकी बीवियाँ काम नहीं करेंगी। तो बेचारियाँ आई बहुत देर में, बच्चे जवान करके, तो फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी तो सही, लेकिन ज़ाहिर है कि देर में पकड़ी। तो जेलसी तो नहीं, अस्मा तो माशाल्लाह हर वक्त हर बात में कहती है कि मेरी आइडियल है व्हाटएवर, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन टैलेंट सब में था, सिर्फ किसी को देर में मौका मिला। सुंबल सबसे अच्छा गाती थी, हम सब गाते हैं, नीलम भी गाती हैं, हमारे एक भाई भी है जो है भी और नहीं नज़र आता क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, वो भी बेहद सुरीला है। अच्छा। तो मगर वो चूँकि 40-45 साल से बाहर है, तो उस तरह से हम जैसे चारों इकट्ठे होते थे उस तरह नहीं है, लेकिन गाना सबको आता है, मतलब जितना भी आता है। सो बट सुंबल की सबसे प्यारी आवाज़ थी, सबसे अच्छा गाती थी, और उसको बस जाने की जल्दी थी, जल्दी चली गई। अच्छा, ड्रामा आप अभी तक कर रही हैं टेलीविज़न पर? जी, इसलिए मैं उसकी बुराइयाँ नहीं करती ज़्यादा क्योंकि डायरेक्टर, बड़ा अच्छा सवाल एक मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि ये ज़रूर पूछना, ताहा ने। उसने कहा कि अभी जो डायरेक्टर, पहले ज़माने में तो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, लेकिन अभी कैप्टन ऑफ द शिप कहीं ना कहीं वो लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर होते हैं, जो कंटेंट को किसी हद तक चेंज भी कर देते हैं और नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या अब के डायरेक्टर के होते हुए ड्रामे का वही नैरेटिव पहुंच रहा है जो एक राइटर लिखता है? राइटर भी बस समझ ले कि मैं कह रही हूँ ना कि एक अच्छी बात यह है कि कमर्शियल काम से बहुत से लोगों को सहूलतें हो गई, हमें भी हो गई। जैसे पीटीवी में तो बहुत महदूद काम होता था, उसकी क्वालिटी बेहतर थी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन डायरेक्टर का अब मैंने नया नाम रखा है, आपको पसंद आएगा जी। उसका नाम होता है मज़दूर या मैनेजर। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो डायरेक्टर से कोई किसी किस्म की डायरेक्शन ले ले, उसका आ जाना और वहाँ पे काम करके सीन मुका के चले जाना ही एक बहुत बड़ी नेमत है डायरेक्टर के लिए। सो मैं अब जो लॉट देख रही हूँ डायरेक्टर्स की, जो अंडर 50 ओवर 50 हमारे पास इस वक्त हैं, मैं बड़ा मुझे रहम आता उनके ऊपर, क्योंकि वो कोई क्रिएटिव अपनी एलिमेंट डालने की उनके पास गुंजाइश ही नहीं होती। उसके बावजूद अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बहुत बहादुरी की बात है, उसको इतनी मोहलत नहीं दी जाती, क्योंकि वो एक प्रेशर है, इतने टाइम में आपने 8 सीन करने हैं। फलाना डायरेक्टर कौन है? अब मैं आपको ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउसेज बात करते हैं, अभी फलाने का अब्दुल गफूर डायरेक्टर है, उसको ले लो, अच्छा कितने सीन करता है एक दिन में, यानी उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो एक दिन में कितने सीन करता है। कॉस्ट देखनी है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस पैसा लगा रहा है, वो बिज़नेस है। 8 सीन होंगे तो ये रेशो बनेगा, तो 150 सीन इतने दिनों में होंगे तो ये तो उसमें डायरेक्टर पे ये प्रेशर है। थोड़ी देर में आता है कि असिस्टेंट सर अभी 3 सीन रहते हैं और 8 बज गए हैं, अच्छा ओह चलो भाई फलाने का कट। तो मुझे तो लगता है अब डायरेक्टर वो बेचारे बहुत प्रेशर में हैं, उनके पास वो गुंजाइश नहीं है कि वो कुछ अपना हाथ दिखा सकें। फिर भी मैं कहती हूँ जो भी ड्रामे हिट हो रहे हैं या आप देख रहे हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ये आप उनको बहुत अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि इतने प्रेशर में काम करना और फिर भी कुछ कर जाना बड़ी बात है। सही बात। बुशरा जी, मिमिक्री आपने बहुत की और बड़े बड़े गुलकारों की मिमिक्री की, तो जब आप ये करती थी थोड़ा खौफ आता था कि कोई कुछ कहेगा, किसी महफिल में मुलाकात होगी, या कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि कोई मिला और उसने कहा कि यार ये तुमने क्या किया? नहीं, ये बहुत दफ़ा लोग पूछ चुके, वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं मैडम से डरी थी, मैंने कहा अल्लाह, उन्होंने बेंजामिन सिस्टर्स का एक दफ़ा कह दिया था, वो गा रही थी ना, छोटी छोटी बच्चियाँ थी प्यारा, तो बस किसी ने कहा वो आपके कहने कहा हाँ गा लैंड में आ रही हैं, उन्होंने ऐसे कह दिया था। मैंने कहा अल्लाह मुझे ना कुछ कह दें, कुछ भी कह सकती, मलका थी। तो अनवर साहब ने उनको फ़ोन करके उनसे इजाज़त ली थी, लेकिन फिर मैं कहीं उनको मिली तो मैं उनके पास डर के गई। मैंने कहा है सब मुझे डरा रहे हैं कि आपके पास ना जाऊँ, आप मारेंगी। प्यार किया उन्होंने, नहीं बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटियों को भी बड़ा मज़ा, उनकी बेटियाँ भी इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर वो तभी मेरे से हर जगह बैठ के करवा दी थी, अच्छा किस तरह कर किसी 10। अब मैंने कहा अल्लाह
यहाँ तो नहीं कर सकती। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा आंटी थे, हम कहीं जा रहे थे पता नहीं किसी बड़े फंक्शन में, अली अली देखना ये क्या करती है, चल करके दिखा, तो वो इन्जॉय करती थी। अलबत्ता मुसरत नज़ीर मेरी रिश्ते में चच्ची भी लगती हैं, डॉक्टर साहब जो उनके हस्बैंड हैं वो मेरे अब्बा के सगे खालाजाद भाई हैं। म्यूज़िक तो पहुँचता है ना, सेक्रेटरिस्ट थे वो, लेकिन तबला बजाते थे बेहतरीन। तो और अपनी बीवी को भी उन्होंने गवाया बहुत अच्छा। तो मुसरत आंटी कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी ना कोल्ड हो गई थी, तब वो लाहौर में रहती थी जब मैंने लौंग गवाचा गया था। मेरी फूफी की बेटी की शादी में भी नहीं आई, तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गए।